औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़। अपनी इस वीडियो में मैं ISSB के मतलब बात करूँगा थोड़ी सी कि उसका तरीक़ाकार क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और ISSB क्या है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, लोग भी क्यूरियस हैं, बच्चे भी, यूथ भी, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि उनका नॉलेज अपडेट दे दूँ। ISSB स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा, ISSB में लाइफ टाइम ज़िंदगी में एक इंसान को 2 चांस मिलते हैं, जिसको अगर फ़र्ज़ किया को बंदा 2 चांस नॉट रिकमेंड हो चुका ISSB से, तो उसके लिए तीसरा चांस नहीं होता। ओनली 2 चांसेस आर अलाउड। अच्छा, इसका जो ISSB का सिलेक्शन प्रोसीजर है या तरीक़ाकार है, उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा। बेसिकली ISSB की 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिस पे एक कैंडिडेट को परखा जाता है या जांचा जाता है या उसको एग्जामिन किया जाता है। पहली डायमेंशन को हम कहते हैं साइकोलॉजी डायमेंशन। साइकोलॉजी डायमेंशन क्या है कि इसमें पहले दिन से फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी स्टोरी राइटिंग से पिक्चर राइटिंग तक डिफरेंट फिल इन दी ब्लैंक्स जो सेंटेंस आप फिल करते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, बाज़ दफ़ा आप एक वन वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, फिर इस दफ़ा पिक्चर स्टोरीज़ बनाते हैं, बाज़ दफ़ा आपसे नाकाबिले फरामोश वाक़यात भी लिखवाए जाते हैं, कुछ आपसे पिक्चर स्टोरी के अलावा इनकम्प्लीट स्टोरी को भी कंप्लीट किया जाता है। बेसिकली ये सारे टेस्ट जो हैं ये हिस्सा होते हैं साइकोलॉजी डायमेंशंस का। अच्छा, साइकोलॉजी डायमेंशन में ये होता है कि जो हमारे उधर के एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजी के, वो एक हर इंडिविजुअल का एक डोजियर बनता है, जितनी वो टेस्ट में अपीयर होता जाता है उस डोजियर के अंदर वो मेंटेन कर लिए जाते हैं और उसको कंटिन्यूसली जो अफसरान हैं उधर जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल या साइकोलॉजी पर्सनैलिटी प्रोफाइल के लिए उसको डिटर्मिन करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट लिखते हैं और ये एक इम्पार्शल इंडिपेंडेंट बग़ैर किसी बायस के और बग़ैर किसी सिफारिश के एक रिपोर्ट लिखी जाती है और उसमें लिखा जाता है कि जी ये पर्सनालिटी इस तरह की है, ये इस तरह सोचता है, ये इसका इमोशनल मैनेजमेंट है, ये इसके एंगर मैनेजमेंट है, ये इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इन चीज़ों पे ये फ्यूरियस होता है, इन चीज़ों पे ये स्टेबल होता है, ये इसकी लाइकिंग है, ये इसकी डिसलाइकिंग है, ये इसका करैक्टर है, ये इसमें बेसिक ट्रेट्स हैं जैसे लाइक हार्ड वर्क, लाइक डिटरमेंट, लाइक फोकस्ड है। तो वो एक जो आप बेस्ड ऑन योर टेस्ट जो एक वो कहीं और से नहीं आती, कैंडिडेट अपना रिफ्लेक्शन दे रहा होता है थ्रू डिफरेंट टेस्ट। तो उस रिफ्लेक्शन पे जो डोजियर ऑन डॉक्यूमेंट्स का बनता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट लिखी जाती है और वो मेंटेन करते हैं हर कैंडिडेट के लिए। तीसरी डायमेंशन है उसको कहा जाता है GTO डायमेंशन। द वर्ड GTO स्टैंड्स फॉर ग्रुप टास्क ऑफिसर। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट डायमेंशन है जिसको हम साइकोलॉजी डायमेंशन कहते हैं, वो तो आपका रिटन वर्क होता है, साथ साथ डोजियर फिल होता है और लोग उसकी रिपोर्ट्स फिल कर रहे होते हैं। जो ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है, इस डायमेंशन को हम GTO डायमेंशन कहते हैं। ये आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा रिलेट करता है कि हाउ डू यू बिहेव, आप कैसा बिहेव करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में, आप कैसा बिहेव करते हैं जब फिज़िकली आप पे स्ट्रेस आए, आप कैसा बिहेव करते हैं जब आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं और आपको जैसे टास्क कमांडर बनाया जाता है, आपको ग्रुप कमांडर बनाया जाता है कि डिफरेंट टास्क की कंप्लीशन के लिए, इसको कमांड टास्क का नाम दिया गया। फिर इसके अंदर एक और डायमेंशन, एक और टेस्ट आता है जिसको मिलिट्री प्लानिंग कहा जाता है, उसमें आपकी स्किल्स को देखा जाता है। फिर GTO के पास ये 8 से 10 लोग होते हैं, वो बड़ा क्रिटिकली 2 दिन इनके साथ गुजारते हैं, उन्हें इनको देखते हैं स्टार्टिंग फ्राम के जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, फिर आपकी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस में आपके मैनर्स देखे जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। फिर आपके ग्रुप टास्क होते हैं फील्ड में कि आपने कुछ इन बाउंड एरियाज़ होते हैं, कुछ आउट ऑफ बाउंड एरियाज़ होते हैं। मखसूस टाइम में एक आपने मखसूस टास्क प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड करना होता है एज ए ग्रुप, उसमें आपकी कॉमरेडशिप देखी जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, टेक्टफुलनेस देखी जाती है, आप कितना अकोमोडेट करते हैं लोगों को। देखें, इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। जो इंसानों को अकोमोडेट नहीं करता, जो लोगों को स्पेस नहीं देता, तो उसको भी स्पेस नहीं दी जाती। तो यू मस्ट लर्न कि हर तरह के मिजाज के लोगों के साथ ज़िंदगी में कैसे गुजारा कर रहे हैं। उसमें कुछ दे और कुछ ले बेसिस पे होता है। आप अपनी नेचर को, क्योंकि कायनात के रब ने जो कायनात ग्लोब भी पैदा की है, इतनी बड़ी कायनात बनाई, उसमें भी किसी एक की मर्ज़ी की नहीं है। यू नीड टू फिट इन दी सिस्टम। तो ये जो ग्रुप टास्क ऑफिसर है, ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से लेके आपकी स्किल्स जो हैं,
मिलिट्री प्लानिंग की स्किल्स हो गई, दूसरी स्किल्स हो गई कि जिसमें आप बिहेव कैसे करते हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसी है, फिज़िकली में जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आप कर रहे होते हैं कि आप कितना थकते हैं, थक के आप कैसा बिहेव करते हैं, आप में एलिमेंट ऑफ कर्ज है कि नहीं, बहादुरी का एलिमेंट है कि नहीं, इनिशिएटिव कितना है। देयर आर नंबर ऑफ क्वालिटीज़ कि हर एक वो फिर बड़े क्रिटिकली वो देख रहे होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड अफसर होते हैं, वो आपकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र आके हर इंडिविजुअल की एक रिपोर्ट साथ साथ मरतब कर रहे होते हैं। तीसरी डायमेंशन जो ISSB की मेजर है वो है कि डिप्टी प्रेसिडेंट डायमेंशन कहते हैं इसको, डिप्टी डायमेंशन आमतौर पे कहा जाता है। उसमें क्या होता है, डिप्टी प्रेसिडेंट एक सीनियर अफसर होते हैं, वो हर एक सीनियर अफसर जो है वो 8 से 10 लोगों का इंटरव्यू करते हैं और उस इंटरव्यू में रेंज फ्रॉम 10-15 मिनट टू इवन 45 मिनट्स या 50। दिस इज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कि वो जो उसकी क्वालिटीज़ अनअर्थ करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल्स को ऑन ग्राउंड जांचना चाह रहे हैं, वो भी एक अपनी इंडिपेंडेंट थ्रू इंटरव्यू बाय वर्चू ऑफ हिज एक्सपीरियंस। और अमूमन वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अफसर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से, और वो क्रिटिकली बच्चे को देखते हैं कि इसका करैक्टर कैसा है, इसकी विजडम कैसी है, इसका EQ कैसा है, इसका IQ कैसा है, इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, इसमें इंटेग्रिटी कैसी है, इसमें कॉमरेडशिप कैसी है, और ये मिलिट्री स्टाफ किस तरह का है, मिलिट्री स्टाफ में इनिशिएटिव डिसिप्लिन में लेता है या आउट ऑफ डिसिप्लिन जाता है, चीज़ों को किस एंगल से देखता है। तो ये एक इंटरव्यू जो वो कंडक्ट करते हैं लेट्स से 40-45 मिनट्स का, तो डिप्टी जो प्रेसिडेंट है वो डिटेल में अपनी भी एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हर एक की मरतब करते हैं। तो आखिरी दिन जब कॉन्फ्रेंस होती है, मैं ऐसे नहीं एक दूसरी वीडियो में कहा और वो लोगों ने कई बीच में कमेंट्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा लोगों ने दिए हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ने उसमें नेगेटिव दिए हैं। मैंने उसमें बाकायदा कहा है अपनी वीडियो में, तो फ़ौज में, फोर्सेस में सिफारिश सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की चलती है और इंसान की अपनी सिफारिश चलती है अपनी ज़ात के लिए। तो आप देखें कि चौथे दिन जो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उससे पहले किसी को नहीं पता होता कि पैनल में कौन कौन है। जब कॉन्फ्रेंस होने लगती है तो उस वक्त पता चलता है कि ये 10 बच्चे इसके पास हैं, इनका साइकोलॉजी वाली साइकोलॉजिस्ट फ़लाँ हैं, इनके GTO फ़लाँ हैं और इनके डिप्टी फ़लाँ हैं। तो फिर उस वक्त उससे पहले किसी को नहीं पता होता कि मेरे साथ ग्रुप कौन है, पैनल कौन है। उस पैनल में ये सिस्टम की फेयर होने की एक बहुत बड़ी निशानी है और मेरिट बेस्ड होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है ये। उस कॉन्फ्रेंस में फिर जब बैठते हैं तीनों इंडिविजुअल्स, वन इज़ डिप्टी प्रेसिडेंट, वो चेयर कर रहे होते हैं, फिर उनके साथ होते हैं ग्रुप टास्क अफसर GTO होते हैं, फिर उनके साथ साइकोलॉजी वाले होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं और वो परफॉर्मा वो रिपोर्ट 1 बाय 1 क्वालिटी वाइज हर स्टूडेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाज़ केसेस में होता यह है कि वो चूँकि इम्पार्शल इंडिपेंडेंट राय चल रही होती है और जनरली जिसको 2 बंदे नॉट रिकमेंड कर दें, जनरली ये फिक्स रूल नहीं है, अमूमन वो ओवरऑल वो कैंडिडेट नॉट रिकमेंड होता है। और जब एक से ज़्यादा 2 फ़र्ज़ किया किसी को रिकमेंड कर दें तो वो जनरली वो रिकमेंड हो जाता है। जिनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो, आउट क्लास परफॉर्मेंस हो, मिलिट्री सिस्टम के मुताबिक अलाइनमेंट उनकी हो, मेंटल और फिज़िकल, तो वो माशाल्लाह तीनों से भी रिकमेंड होते हैं। अच्छा, फिर बीच में उस कॉन्फ्रेंस का एक और आउटकम आता है कि बाज़ केसेस डिस्कशन में अवाल्व होते हैं लेकिन क्लैरिटी में नहीं आते कि इसमें फ़लाँ मौके पर इसने इस तरह किया। पैनल जो है चूँकि बहुत फेयर चल रहा होता है, इंडिपेंडेंट चल रहा होता है, इंसाफ पे मबनी चल रहा होता है, मेरिट बेस्ड होता है, तो वो फिर दोबारा बाज़ केसेस में बाज़ कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। और बाज़ केसेस इवन इंडिपेंडेंट वो जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होती हैं कहते हैं आप दोबारा करें। उसका मकसद ये होता है कि डेफिनेटली जिनकी चीज़ को रिपीट कराते हैं तो उसमें कुछ चीज़ पैनल के लिए क्वेश्चन मार्क होता है, वो उसको चेक कर रहे होते हैं। तो मेरे अब्बा जी एक लिखा करते थे मुझे ख़ात में एक शेर, कश्ती खुदा पे छोड़ दो लंगर को तोड़ दो, यानी। और इसका एक और जगह पे एक शेर है कि तो अक्ल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। बट आपके लिए एज ए यूथ, एज ए यंगस्टर ये है कि आप सारी डायमेंशनों को जेन में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन फुल थ्रॉटल के साथ करें, मेहनत करें, इंडिपेंडेंट मेहनत करें, दिन रात अपनी क्वालिटीज़ को पॉलिश करें, लोगों को कंसल्ट करें और उसके बाद मेहनत के साथ ये कंसर्न ना हो कि एग्जामिनर क्या कर रहा है। आपने अल्लाह की रहमत से जब आपने मेहनत करके अपना इनपुट दिया है तो डेफिनेटली अल्लाह ताला बेहतर ही करेंगे। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब फरमाते हैं खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है, और आपके कंट्रोलेबल्स में तो आप मेहनत है, वो मेहनत करके आप प्रिपेयर करें। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था डायमेंशंस की कॉन्फ्रेंस की,
तो एंड पे जब कॉन्फ्रेंस फाइनल होती है तो उसके बाद वो फाइनल कैंडिडेट वगैरह रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड डिक्लेयर कर लिया जाता है। और बाज़ केसेस में ये होता है कि अगर कोई डाउट रह गया हो, जैसे मैंने बात किया, तो उसको रीचेक कर लिया जाता है। तो ये वीडियो मेरी जो थी टोटली आपको इनिशियल ओरिएंटेशन देने के लिए थी। इसकी समरी फिर मैं आपके लिए बयान कर देता हूँ। ISSB स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और इसकी सिलेक्शन के प्रोसीजर में या तरीक़ाकार में 3 डायमेंशन हैं। साइकोलॉजी डायमेंशन, GTO डायमेंशन, ग्रुप टास्क ऑफिसर डायमेंशन भी कहते हैं इसको, और डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू डायमेंशन। 3 लोग आपको एज ए होल जज कर रहे होते हैं और अपनी रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे, आपके दिल की दुआओं को दुआम बख्शे। और वही मेरा ब्रांड जो हर वीडियो के आखिर में मैं कहता हूँ कि आप अपना ब्रांड बनाएं कि अपने पेरेंट्स की दुआएं लें, टीचरों की दुआएं लें, बड़ों की दुआएं लें और मेहनत करें। और कोई तरीका नहीं है इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक आप पे रहमत ना करें और आपको सक्सेस नसीब ना हो। आपकी करेंसी हम्बलनेस होनी चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा कामयाब करेंगे। तो मैं अल्लाह से दुआ गूँ अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। तो इस सीरीज़ में बाकी वीडियोज़ भी आगे चलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।